कोरोना के केसेस अभी काफ़ी कम हो रहे हैं। देश के लिए ये दूसरी लहर है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए तो ये चौथी लहर है। और इस बार अप्रैल के लास्ट वीक में लगभग 28,000 मैक्सिमम केसेस आए थे, लेकिन अब ये 1,500 के करीब रह गए हैं। संक्रमण दर भी दिल्ली के अंदर अप्रैल के लास्ट वीक में 36% पहुँच गई थी, जो अब लगभग 2.5% हो गई है। तो ये वाली जो वेव है, ऐसा लगता है कि ये वाली वेव तो शायद अब कम होती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है। लेकिन सरकार के प्रयासों में किसी भी तरह की कमी नहीं आई है। अगली वेव के लिए, जो तीसरी वेव कहा जा रहा है, उस वेव की हमने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी है। आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पीछे बहुत सारे सिलेंडर्स हैं। ये 6,000 के करीब सिलेंडर्स हम लोगों ने चाइना से इंपोर्ट किए हैं और 4400 सिलेंडर्स आ चुके हैं। 1600 सिलेंडर अगले 2-3 दिन के अंदर और आ जाएंगे। इन 6,000 सिलेंडर से अभी हम 3 जगह 2-2 हज़ार सिलेंडर्स के डिपोज़ तैयार कर रहे हैं। इन डिपोज़, ये सिलेंडर्स को अगर किसी को इंडिविजुअल को ज़रूरत होगी उसको भी दिया जा सकता है। और अगर दोबारा वेव आती है, कोरोना के केसेस बढ़ते हैं, तो इन 6,000 सिलेंडर से हम लगभग 3,000 ऑक्सीजन बेड्स, एक बेड पे 2 सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ती है, 3,000 के करीब ऑक्सीजन बेड्स हम लोग तैयार कर पाएंगे। तो इस तरह से सरकार के प्रयासों में किसी तरह की कमी नहीं है। ये 6,000 सिलेंडर्स चाइना से इंपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। मैं समझता हूँ कि शायद इस पूरे कोरोना काल में बाहर से इतने बड़े स्केल के ऊपर शायद और कोई इस तरह की खेप भारत में नहीं लाई गई। मैं इसके लिए HCL और गिव इंडिया फाउंडेशन, इन दोनों ने ये पूरा हमें डोनेट किया है। उनको हम धन्यवाद करते हैं दिल से कि उन्होंने इस महामारी के दौर में देश के लोगों के लिए इतना कुछ किया। इसके लिए मैं केंद्र सरकार का, लेकिन ख़ास तौर से जो बीजिंग में इंडियन एम्बेसी है हमारी, उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की हम लोगों की। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की। अगर वो मदद नहीं करते तो हम पता नहीं इसको ला पाते कि नहीं ला पाते। उनका भी हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और इसके अलावा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बहुत बड़े स्केल पे हम लोग ख़रीद रहे हैं, काफ़ी ख़रीदे जा चुके हैं। आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाए जा चुके हैं। जिसको भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की ज़रूरत होती है उसको पहुंचाए जाते हैं। ऑक्सीजन टैंकर्स भी हम लोग ख़रीदने वाले हैं। ऑक्सीजन स्टोरेज स्पेस हम क्रिएट कर रहे हैं। जो जो दिक्कतें इस बार हम लोगों को इस वेव में आई थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और उस वजह से वो सारी कमियां अब हम दूर कर रहे हैं। सर, इस ऑक्सीजन सिलेंडर के ज़रिए क्या होम आइसोलेशन के लोगों को मदद मिलेगी या अस्पतालों को भी मदद मिलेगी? थोड़ा तीनों को मदद मिलेगी। होम आइसोलेशन में अगर किसी को ज़रूरत है उसको भी दे सकते हैं। जैसे अभी कॉन्सेंट्रेटर दे रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटर 10 लीटर तक के, अभी तो 5 लीटर के दे रहे हैं कॉन्सेंट्रेटर। ज़रूरत पड़ेगी 10 लीटर के। अभी 10 लीटर के 5,000 कॉन्सेंट्रेटर हम खरीद रहे हैं। ये 25 लीटर तक काम करते हैं। लेकिन नॉर्मली 25 लीटर अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए हो तो बेटर है कि आप अस्पताल चले जाएँ। घर के अंदर 25 लीटर ऑक्सीजन से कुछ भी वो हो सकता है। तो अस्पतालों को ज़रूरत पड़ेगी, अस्पतालों को भी देंगे। इनमें से काफ़ी सारे सिलेंडर जो हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी, हमारे अपने GTB हॉस्पिटल LNJP में नए बेड अगर हमें क्रिएट करने हैं, जैसे बुराड़ी है, छतरपुर है, हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे और नए ऑक्सीजन बेड्स हमें क्रिएट करने हैं, वहाँ ऑक्सीजन बेड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। दो और कौन सी जगह? सर, वैक्सीन को लेकर आपकी किसी विदेशी कंपनी से बात हुई? अगर हाँ तो क्या उनका कहना है, क्या वो देने को तैयार है, खरीद रहे हैं आप? हमारी फाइज़र से बात हुई। फाइज़र वाले कहते हैं जी आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। हमारी मॉडर्ना से बात हुई। मॉडर्ना वाले कहते हैं जी हम आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। मेरी केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के अपील है कि हमारा देश ऑलरेडी काफ़ी समय लूज़ कर चुके हैं। हम लोग काफ़ी समय हो चुका है, तो अब हमें और समय नहीं गंवाना चाहिए। ये कोई भी विदेशी कंपनी जो है, अब तो कई सारी वैक्सीन आ चुकी हैं इंटरनेशनल मार्केट में। जॉनसन एंड जॉनसन है, मॉडर्ना है, फाइज़र है और भी बहुत सारी हैं। सो इनसे सबसे केंद्र सरकार बात करके, केंद्र सरकार इनसे सारा इंपोर्ट करे
और राज्यों के अंदर बांट दें। सर यूपी में अभिभावक स्पेशल बूथ बनाए जा रहे हैं, क्या दिल्ली में भी ऐसा कुछ? कहाँ पे? यूपी में, उत्तर प्रदेश में सर आज घोषणा की गई है कि अभिभावकों के लिए जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जिनके घरों पर, उनके लिए स्पेशल बूथ बनाए जाएंगे वैक्सीन के लिए। वैक्सीन आ जाएं तो सबके लिए बूथ बना देंगे हम, आपके लिए भी बना देंगे। वैक्सीन ही नहीं है, बूथ बना के क्या करेंगे? जो अभी बूथ बनाए थे वो भी बंद करने पड़े। सर जैसे आप बता रहे हैं कि 16 लाख मई में कोटा था, वही पूरा नहीं पड़ा, अब अगले महीने 8 लाख कर दिया। कैसे होगा फिर वैक्सीनेशन? तो मैंने तो खुद ही चिट्ठी लिखी है कि 8 लाख के हिसाब से तो 30 महीने से ज़्यादा लगेंगे दिल्ली में। तो वैक्सीन तो चाहिए। वैक्सीन के लिए मुझे लगता है कि हमें वॉर फुटिंग के ऊपर, जैसे अब ये विदेशी कंपनियां हैं, हमने मॉडर्ना से बात की, 2-3 दिन में हमारी बात हो गई। हमने फाइजर से बात की, 2-3 दिन में हमारी बात हो गई। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि केंद्र सरकार इन सारी कंपनियों को बुलाए, बिठाए, उनसे बात कर ले, और मुझे लगता है 3-4 दिन के अंदर सारी कंपनियों के साथ डील स्ट्राइक की जा सकती है, एग्रीमेंट किए जा सकते हैं कि सारी कंपनियों के साथ कितने कितने वो इतने इस अर्जेंसी के साथ काम क्यों नहीं किया जा रहा। उसी तरह से ये जो भारतीय बायोटेक जो कोवैक्सीन बना रही है, मुझे बेहद खुशी है कि भारतीय बायोटेक जो है वो अपना फार्मूला सबके साथ शेयर करने को तैयार हो गई है। एक नेशनल न्यूज़पेपर के अंदर खबर छपी थी कि 16 कंपनियां ऐसी हैं जो भारतीय बायोटेक की कोवैक्सीन बना सकती हैं। उनमें से शायद अभी 4-5 दिन पहले खबर छपी थी कि भारतीय बायोटेक की केवल 2 कंपनियों के साथ करार हुआ है। तो ये 16 की 16 कंपनियों को केंद्र सरकार बुला ले, बिठा ले, और उनसे रिक्वेस्ट नहीं करनी, उनको आदेश देना है, फॉर्मल ऑर्डर पास करना है कि ये 16 की 16 कंपनियां अगले कुछ दिन के अंदर अपना प्रोडक्शन चालू करेंगी। उस खबर के मुताबिक ये 16 कंपनियां अगर प्रोडक्शन चालू करें तो 25 करोड़ वैक्सीन हर महीने बनाई जा सकती है। तो हम क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि अभी जो यूके का, यूएसए का जो एक्सपीरियंस देखने को मिला, यूएसए में अब 18,000 से भी कम केसेस रह गए हैं। वो एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि वैक्सीन ही एक ऐसी चीज है जो इसका समाधान है। सर 45+ का जो वैक्सीनेशन है उस पर भी संकट के बादल हैं। वैक्सीन उसकी खत्म हो गई, कोवैक्सीन खत्म हो गई है, कोविशील्ड कुछ दिनों की बची है। सर ब्लैक फंगस को लेकर क्या तैयारी है? और क्योंकि 300 के आसपास मरीज हो गए, दवाई ब्लैक फंगस के लिए हमने तो अपने सेंटर्स बना दिए हैं। अभी आते टाइम भी मैं रिपोर्ट ले रहा था, LNJP के अंदर, GTB के, राजीव गांधी के अंदर हम अपने सेंटर्स बना दिए हैं, लेकिन दवाई नहीं है। जैसे कल भी हमारे पास दवाई नहीं आई, तो बिना दवाई के उनका इलाज कैसे करें? वो जो इंजेक्शन है, एक दिन में 4-4, 5-5 इंजेक्शन लगते हैं, तो वो जब तक इंजेक्शन नहीं मिलेंगे तब तक हम उनका इलाज कैसे करें? तो इसको लेकर कोई बातचीत चल रही है? वो केंद्र सरकार देती रहती है, उनके पास भी जितनी है, क्योंकि अचानक ये वो आ गई है और बीमारी आ गई है और इसकी दवाई की मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो केंद्र सरकार के पास जितनी दवा है वो सारे स्टेट्स में बांट रही है। दवाई की बहुत ज़्यादा कमी है, उसकी भी प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। दिल्ली को अगर गुजारा देखें, यहाँ पर कितनी मांग की गई है? आप अंदाजा लगा लीजिए, मेरे ख्याल से 4 से 5 इंजेक्शन डेली जरूरत पड़ती है एक मरीज को। तो 500 के करीब मरीज हैं और 4 इंजेक्शन, 2000 इंजेक्शन डेली चाहिए। लेकिन हमारे पास 400-500 इंजेक्शन नंबर कितना है ब्लैक फंगस के मरीजों का? लगभग 500 के करीब है।